Have a nice day to all my friends. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास मेमेलिया की सेकंड सब क्लास। फर्स्ट सब क्लास कल प्रोटोथीरिया पढ़ चुके थे। सेकंड सब क्लास है थीरिया। थीरिया शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक वर्ड थर यानी ब्रेस्ट बियरिंग मैमल्स, क्योंकि क्लास मेमेलिया का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें स्तनधारी, हिंदी में अनुवाद करते हैं तो स्तनधारी होते हैं। तो स्तनधारी जो होते हैं उसमें स्तन उपस्थित होंगे, स्तनधारी इसीलिए कहते हैं। दिस सब क्लास इज डिविजिबल इनटू 2 इंफ्रा क्लासेज। कई क्लासेज के अंदर क्लासिफिकेशन सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इंफ्रा क्लासेज में, और हायर क्लासेज में सिलेबस में मेंशन किया अप टू ऑर्डर। ध्यान से देखना। फर्स्ट इंफ्रा क्लास ऑफ थीरिया इज मेटाथीरिया एंड सेकंड इंफ्रा क्लास इज यूथीरिया। मेटाथीरिया शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? 2 ग्रीक शब्दों से। यह दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड मेटा मीन्स बिटवीन या आफ्टर, यानी प्रोटोथीरिया के बाद में, और यूथीरिया से पहले बीच में पाए जाने वाले। थर मीन्स ब्रेस्ट बियरिंग मैमल्स, यानी ऐसे स्तनधारी जो प्रोटोथीरिया और यूथीरिया इंफ्रा क्लास के बीच में पाए जाते हैं, उनको मेटाथीरिया या मेटाथीरियंस कहते हैं। इंफ्रा क्लास यूथीरिया मैंने कई बार कई वीडियोज में बता चुका हूं कि अगर प्रीफिक्स के रूप में ग्रीक वर्ड यू आता है, इसका मतलब ट्रू होगा, वास्तविक होगा। थर यानी यू मीन्स ट्रू, थर मीन्स ब्रेस्ट बियरिंग मैमल्स, वास्तविक रूप से स्तनों को धारण करने वाले, ब्रेस्ट को धारण करने वाले मैमल्स। अब अपन दोनों इंफ्रा क्लासेज की तुलनात्मक स्टडी करेंगे। इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया, इंफ्रा क्लास यूथीरिया। मैंने 10 महत्वपूर्ण 10 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का सिलेक्शन किया है, चयन किया है। उनके आधार पे इनको समझने का अपन प्रयास करेंगे और मैं समझाने का नितांत रूप से आपका सहयोग और भरपूर कोशिश करूंगा। फर्स्ट पॉइंट इज एब्डोमिनल पाउच मार्सुपियम प्रेजेंट, यानी उदरीय गुहा के अंदर है एक मार्सुपियम नामक की थैली या मार्सुपियम उपस्थित होता है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होगा, यूथीरियंस में ऐसा नहीं होगा। आगे क्या लिख रखा है? इन विच डेवलप्ड ऑफ यंग इमेच्योर यंग वन टैक्स, जिसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स के टीट्स खुलते हैं और ये बच्चों को जन्म, इमेच्योर बच्चों को, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देकर और मार्सुपियम थैली में डाल लेते हैं और वहां पे मेमरी ग्लैंड्स के टीट्स खुलते हैं, जिनके द्वारा स्तनपान करके ये शिशु मैच्योर होते हैं। दे बर्थ डेवलप्ड यंग वंस, ये शिशुओं को सीधे जन्म देते हैं, अर्धविकसित शिशुओं को न देकर के विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जबकि ये लेस डेवलप्ड अर्धविकसित शिशुओं का जन्म देने वाले जंतु हैं, मेटाथीरिया वाले। थर्ड पॉइंट, टीट्स प्रेजेंट, मैंने बता भी दिया है, टीट्स ऑन मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट विच ओपन्स इनटू मार्सुपियम, जो मार्सुपियम के अंदर खुलते हैं। टीट्स वेल डेवलप्ड ऑन मेमरी ग्लैंड्स, टीट्स
सुविकसित हैं, वेल डेवलप्ड हैं, लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स पर खुलते हैं। एक्सटर्नल ईयर, जिसका दूसरा नाम है पिना, एक्सटर्नल ईयर या पिना परजेंट, इसमें भी एक्सटर्नल ईयर पिना, एक्सटर्नल ईयर या पिना, ये पिना परजेंट। कॉर्पस कैलोसम इन ब्रेन एब्सेंट इन मेटाथेरियंस। कॉर्पस कैलोसम दो सेरेब्रल ब्रेन के अंदर दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाली ट्रांसवर्स फाइबर्स की एक संरचना होती है, वो इनमें अनुपस्थित होगी। किसमें? मेटाथेरियंस में, जबकि यूथेरियंस के अंदर ये कॉर्पस कैलोसम वेल डेवलप्ड होगा, सुविकसित होगा। नेक्स्ट, टेस्ट आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटल सैक्स। टेस्ट उदरीय गुहा से बाहर स्क्रोटल सैक्स में या वृषण कोशों में उपस्थित होते हैं, सेम एज दोज एज मेटाथेरियंस। टेस्टिस इन स्क्रोटल सैक्स आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ABD का मतलब है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल। टेस्टिस स्क्रोटल सैक्स में पाए जाते हैं, वृषण कोशों में पाए जाते हैं और उदरीय गुहा से बाहर होंगे, एब्डोमिनल नहीं होंगे, अंदर नहीं होंगे, जैसे हाथी में पाए जाते हैं, एलिफेंट में देखिए। नेक्स्ट, मोनोफाइडोंट, जीवन में एक बार ही दांत आते हैं। मोनो मीन्स सिंगल। हेटेरोडोंट, विषम दंती, कई प्रकार की दांत पाए जाते हैं, बट ओनली इन एडल्ट स्टेज, सिर्फ वयस्क अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि इधर देखिए आप, यूथेरियंस के अंदर हेटेरोडोंट है, विषम दंती है, थिकोडोंट है, यानी मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं, एंड डाइफायोडोंट होते हैं, द्विबार दंती, जीवन में 2 बार आते हैं। बच्चे में आते हैं तो मिल्क टीथ बोलते हैं, और अडल्ट में जब दोबारा आते हैं तो उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। टीथ प्रेजेंट इन यंग्स एंड एडल्ट्स, लेकिन ये बच्चों में यानी शिशुओं में और वयस्कों में, एडल्ट्स और यंग्स और एडल्ट्स दोनों में पाए जाते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है। इनमें मेटाथेरिया के अंदर 2 यूटेरस होंगे, यानी 2 यूटेराई एंड 2 वेजाइना प्रेजेंट, और दोनों पृथक पृथक खुलते हैं। जबकि इनमें 1 यूटेरस होगा यूथेरियंस में और 1 वेजाइना होगा। इधर डबल यूटेरस, डबल वेजाइना। ड्यू टू दिस रीजन सच टाइप ऑफ द एनिमल आर नोन एज डाइडेल फिश। इस प्रकार के जंतुओं को डाइडेल फिश भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों डबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, योग शेक प्लेसेंटा प्रेजेंट। योग शेक प्लेसेंटा वास्तविक प्लेसेंटा या ट्रू प्लेसेंटा नहीं होते। ट्रू प्लेसेंटा तो एलेंटोइक या एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा होते हैं। इसमें एलेंटोकोरियोनिक या एलेंटोइस एब्सेंट होता है, जबकि इधर देखिए ट्रू एलेंटोइक प्लेसेंटा प्रेजेंट। इन यूथेरियंस। 9th, कोक्लिया मोस्टली कॉइल्ड। कोक्लिया जो इंटरनल ईयर में पाए जाने वाली संरचना है, जो कि हियरिंग मैकेनिज्म या सुनने की क्रिया विधि में या सुनने में मदद करता है, वो कुंडलित होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना कि यूथेरियंस में होता है। आगे एक पॉइंट और लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड, यानी विश्वव्यापी नहीं होते। कई देशों में तो उपस्थित होते हैं, जबकि कई देशों में ये अनुपस्थित होते हैं। इधर देखो आप, कोक्लिया वेल कॉइल्ड, अत्यधिक मात्रा में कुंडलित होते हैं कोक्लिया, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्वव्यापी। नेक्स्ट, एग्स
स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, यॉक की मात्रा अल्प होगी या अनुपस्थित होगी, यॉक लेस होंगे, और सेल लेस यानी अंडों के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच भी नहीं पाया जाता। इनमें भी ऐसा ही होगा, एग स्मॉल, यॉकलेस एंड सेल लेस, यानी छोटे और यॉक की मात्रा नहीं और बाहर अंडों के चारों तरफ घेरने वाली कठोर कवचीय रचना अनुपस्थित। ये 10 बिंदु जो हैं उनको अपन ने इन दोनों इंफ्रा क्लासेज को तुलनात्मक रूप से पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते लिए हैं ताकि अपने समझ में आसानी से आ जाए। इसमें एक ही ऑर्डर होगा मार्सुपियलिया, मेटाथेरिया में एक ही ऑर्डर होगा। कल प्रोटोथेरिया में एक मोनोट्रिमेटा ऑर्डर पढ़ा था, दूसरा ऑर्डर आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स मार्सुपियलिया। ग्रीक वर्ड मार्सी, ये शब्द एक ग्रीक वर्ड से बना है, मेर्सिपियन मीन्स पाउच, यानी एब्डोमिनल पाउच, मार्सुपियम उपस्थित। फॉर एग्जांपल मार्सुपियल्स, ओपोसम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट म्यूजियम स्पेसिमेन जिसको डायडेल्फिस भी बोलते हैं, एंड कंगारू या मैक्रोपस एटसेट्रा इत्यादि। जबकि यूथेरिया के अंदर दिस इंफ्रा क्लास इज डिविजिबल इनटू 16 लिविंग ऑर्डर्स, 16 जीवित ऑर्डर्स में इनको विभाजित किया गया है। क्रम से ले रहे हैं अपन 16 ऑर्डर्स, तो 16 प्लस एक ये 17 प्लस एक मोनोट्रिमेटा 18, टोटल लिविंग ऑर्डर की संख्या मैंने आपको 18 या 18 ही बताई थी, बाकी के विलुप्त हो चुके हैं। ऑर्डर फर्स्ट इंसेक्टिवोरा, इंसेक्टिवोरस होते हैं, कीटहारी होते हैं, कीटों को खाने वाले होते हैं, जैसे हेजहॉग, जहूचुआ, एरेनियस भी कहते हैं, मोल या टाल्पा, और टाल्पा मोल बोलते हैं छछूंदर को। काइरोप्टेरा सेकंड ऑर्डर, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाला चमगादड़। थर्ड डर्माप्टेरा, डर्मिस फैलकर के टेरेस मीन्स विंग का निर्माण कर लेती हैं, फॉर एग्जांपल फ्लाइंग लेमर एटसेट्रा। एडेंटेटा, फॉर एग्जांपल आंट ईटर, चींटी खोरे। फोलियोडोटा, इंपॉर्टेंट ऑर्डर आ रहा है। इसमें पेंगोलिन या इसका दूसरा नाम है मैनिस स्केली आंट ईटर। एक्जोस्केलेटन मैंने बताए थे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में कि स्केल्स भी एक्जोस्केलेटन्स में पाए जा सकते हैं, हेयर्स के साथ में स्केल्स भी हो सकते हैं। तो ये स्केली है, यानी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं और चींटियों को खाने वाले होते हैं, इसलिए इनको स्केली आंट ईटर कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है टुबिली डेंटेटा, उदाहरण है केप आंट ईटर। नेक्स्ट ऑर्डर है रोडेंशिया, जिसमें रैट, स्क्वेरल यानी चूहे और गिलहरियां आती हैं इत्यादि। नेक्स्ट ऑर्डर है लेगोमॉर्फा, जिसमें रैबिट एंड हेयर एटसेट्रा आते हैं, खरगोश और हेयर मीन्स खर्रा। और साइरेनिया ऑर्डर में मैनेटी आती हैं एटसेट्रा। इनमें पश्चपाद हैंडलिंग्स नहीं पाए जाते, वहां बताए थे मैंने। कार्निवोरा, कार्निवरस होते हैं, जैसे टाइगर, मैंगूज यानी नेवला एटसेट्रा। सीटेशिया में भी हैंड लिम्स नहीं पाए जाते क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं। 2 ऑर्डर मैंने आपको वहां बताए थे कि हैंड लिम्स अनुपस्थित होंगे, वो साइरेनिया और सीटेशिया यहाँ आए हैं। सीटेशिया में पाए जाने वाले जंतु एक्वेटिक हैं, सेकेंडरी एडेप्टिक नेचर में गए हैं, व्हेल, डॉल्फिन, पोर्पोइज एटसेट्रा। प्रोबोसिडा यानी प्रोबोसिस से बना है, आगे नाक अतिवृद्धि कर जाती है, हेड से आगे आउटग्रोथ होती है जिसको सूंड बोलते हैं। इसमें इंडियन एलिफेंट या अफ्रीकन एलिफेंट इत्यादि
एनिमल्स आएंगे। नेक्स्ट ऑर्डर है आर्टियोडैक्टाइला, जिसमें हिप्पोपोटामस, कैमल, शीप, डियर एंड पिग यानी सुअर आते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है हायरेकोइडिया, जिसमें हायरेक्स या कोनी इत्यादि प्रकार के एनिमल्स आते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है पेरिसोडैक्टाइला, इसमें पाए जाने वाले अपने चारों ओर पाए जाने वाले जंतु अधिकतर होंगे, जैसे अक्वस यानी हॉर्स, आस अक्वस साइनस यानी गधा, जेब्रा धारीदार गधा, राइनोसिरोस एटसेट्रा, इसको गेंडा बोलते हैं। ऑर्डर लास्ट अपने वाला ऑर्डर प्राइमेटा, 16th ऑर्डर 16वां ऑर्डर, इसमें मंकी यानी मकाका, लंगूर, गिब्बन जिसको हाइलोबैट्स बोलते हैं, और चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड अपन स्वयं यानी होमो सेपियंस। अपना नाम होमो सेपियंस है, लेकिन जाने जाते हैं अलग अलग नाम से, जैसे मैं संतलाल के रूप में जाना जाता हूं। आज क्लासिफिकेशन कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन का एक जो सीरीज चल रही थी, मैंने 25 वीडियो में इनको इस तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया है कि प्रत्येक बच्चे के कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन आराम से समझ में आ जाए। मैंने भरपूर कोशिश की है, फिर भी कोई अगर मेरे से कमी रह गई है तो क्षमा चाहता हूं, और सुझाव आपके जो हैं वो आमंत्रित करता हूं। अब आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और सभी वीडियोज को जो लोग नियमित रूप से वाच करते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लॉट ऑफ थैंक्स।